नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई जी की रचना। प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। उन्होंने बाद में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। आरंभ में कुछ वर्षों के लिए उन्होंने अध्यापन का कार्य किया, किंतु 1947 में अध्यापन कार्य को त्याग कर लेखन कार्य को ही जीवन यापन का साधन बना लिया। उन्हीं दिनों श्री परसाई जी ने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन भी आरंभ किया था, किंतु घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। इनकी सुप्रसिद्ध रचना विकलांग श्रद्धा का दौर पर साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया। आजीवन साहित्य रचना करते हुए श्री परसाई जी 1995 में इस नश्वर संसार को त्याग कर सर्वलोक जा पहुँचे। इनकी रचनाएं हैं, कहानी संग्रह हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, बेईमानी की परत। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी और दूसरी ओर आज के समाज में फैलाए दिखावे की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। लेखक ने बताया है कि सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए प्रेमचंद ने अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई, किंतु पाँव में जो बेतरतीबी से बंधे हुए जूते थे, उनमें से एक जूता आगे से फटा हुआ था। फोटोग्राफर ने तो क्लिक करके अपना काम पूरा कर दिया होगा, किंतु प्रेमचंद जी अपने दर्द की गहराई से निकालकर जिस मुस्कान को होठों तक लाना चाहते थे, वह बीच में ही रह गई होगी। प्रेमचंद के फटे जूतों वाला फोटो देखकर लेखक चिंता में पड़ गया। यदि फोटो खिंचवाते समय पोशाक का यह हाल है, तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा। किंतु फिर ख्याल आया कि प्रेमचंद जी बाहर भीतर की पोशाक रखने वाले आदमी नहीं थे। लेखक सोच में डूब गया कि प्रेमचंद तो हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूतों का जरा भी एहसास नहीं है। उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उस समय प्रेमचंद के चेहरे पर व्यंग्य भरी हंसी थी। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद ने फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं कर दिया। फिर लगा कि पत्नी का आग्रह होगा। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर बहुत दुखी हुआ। वह रोना चाहता है, किंतु उसे प्रेमचंद की आंखों का दर्द भरा व्यंग्य रोक देता है। लेखक सोचता है कि लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े, जूते तो क्या, बीवी तक मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया। आजकल तो लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में सुगंध आए। गंदे व्यक्तियों की फोटो खुशबूदार होती है। लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बड़ी गलानी होती है। लेखक अपने जूते के विषय में सोचता है कि उसका जूता भी कोई अच्छी दशा में नहीं था। उसके जूते का तला घिसा हुआ था। वह ऊपरी पर्दे का ध्यान अवश्य रखता है, इसलिए उंगली बाहर नहीं निकलने देता। वह फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी न खिंचवाएगा। लेखक का ध्यान फिर प्रेमचंद के व्यंग्य भरी हंसी की ओर चला जाता है। वह सोचता है कि उनकी इस रहस्यमयी हंसी का भला क्या रहस्य हो सकता है। क्या कोई हादसा हो गया, या फिर कोई होरी मर गया, अथवा हल्कू का खेत नील गाय चर गई, या फिर घीसू का बेटा माधव अपनी पत्नी का कफन बेचकर शराब पी गया। लेखक को फिर याद आ गया कि कुंभनदास का जूता भी तो फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। लेखक को फिर बोध हुआ कि शायद प्रेमचंद जीवन भर किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। वे रास्ते में खड़े टीले से बचने की अपेक्षा उस पर जूते की ठोकर मारते रहे होंगे। वे समझौता नहीं कर सकते थे। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी आजीवन नेम धर्म नहीं छोड़ सके। यह उनके लिए मुक्ति का साधन था। प्रेमचंद जी की जूती से बाहर निकली उंगली उसी वस्तु की ओर संकेत कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते फाड़ लिए थे।
वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पांव तो बचा लिया, परंतु लोग तो दिखावे के कारण अपने तलवे का नाश कर रहे हैं।